हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की जो शुरुआत है 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगी। वहीं इसका समापन अर्थात 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगी। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। तो इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का भी आया है। तो सुबह महादेव की जो हमें पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:19 से लेकर के रात को 9:26 पर। तो मिट्टी से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, उनका पूजन अभिषेक कैसे करना। तो सबसे पहले हमें मिट्टी ले लेनी है। मिट्टी साफ सुथरी हो और उस पर थोड़ा-सा गंगा जल मिला लीजिए और उसके बाद हमें थोड़ा-सा दूध मिला लेना है। उसके बाद हमें जो भी देखिए आकृति आपसे बनती है उस आकृति में आप शिवलिंग का निर्माण कर लें। नहीं बनता है तो आप इस तरह से एक पिंड भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें देखिए इस तरह से पिंड बना कर के कोई भी आकृति या फिर आप जलाधारी बना लीजिए, उस पर शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। आप इसके साथ-साथ शिव परिवार भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी आकृति नहीं बनती तो केवल आप शिव की एक पिंडी बना लीजिए और एक हमें नंदी जी की आकृति दे देना है। तो इस तरह से हमें देखिए सबसे पहले निर्माण करना है शिवलिंग का। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उनको भी रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए मैंने ये वीडियोस बहुत सारे शेयर किए आप सबके साथ कि आपको पूजन कैसे करना है महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि शिवलिंग हमें बना करके कैसे, मिट्टी के शिवलिंग कैसे बनाना है, उनका विसर्जन कब करना है और उनका पूजन कैसे करना है। तो देखिए मैंने नंदी जी भी बना दिए हैं, शिवलिंग बना दी है और नाग देवता बना दी है। तो जैसे मेरी आकृति मुझसे बनी वैसे मैंने बना दी है। उसके बाद अब हम इन्हें साफ सुथरे एक प्लेट पर रख लेंगे। ऐसे पात्र पर रखेंगे जिनका हम देखें जो जूठा ना हो, पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता हो। उसके बाद एक सफ़ेद वस्त्र बिछा दिया है चौकी पर और शिवलिंग को बेलपत्र का आसन दे करके विराजमान कर लिया है। उसके साथ साथ मेरे पास शिव जी की कोई फ़ोटो थी वो रख ली है। यहाँ पर आप शिव परिवार की भी फ़ोटो रख सकते हैं या फिर ऐसे साधारण तरीके से अगर आपकी कथा की किताब है तो वो भी रख सकते हैं। फिर सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे शिवलिंग का। उसके बाद हम गंगा जल से, दूध से स्नान कराएंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे, दही से स्नान कराएंगे। उसके बाद हमें घी से स्नान कराना है तो शहद से स्नान करा दीजिए। उसके बाद हमें शहद से स्नान कराने के बाद घी से स्नान कराना है। तो देखिए ये सारी चीज़ों को आप इकट्ठा मिक्स करके पंचामृत भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें शक्कर से स्नान कराना है इनका। तो ये हो गया पंचामृत, अर्थात 5 प्रकार की चीज़ों से हमारा शिवलिंग को हमने स्नान करा दिया, शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। इसके बाद हम एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। आप चाहें तो देखिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर अब हम मिट्टी के शिवलिंग को उठाएंगे तो वो इधर उधर फैल मतलब उनकी आकृति जो है वो खराब हो जाएगी। इसलिए हमें अब इन्हें स्नान कराने के बाद हमें इन्हें उठाना नहीं है। अब हम इनका पूजन करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्नान कराने के बाद देखिए सारी चीज़ों से आप स्नान कराने के बाद फिर से एक बार शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब हम पूजा करना प्रारंभ करेंगे कि जैसे कि हमें इनका सबसे पहले हमें चंदन से, चाहे तो आप देखिए चंदन की सहायता से इस तरह से ओम बना दीजिए या त्रिपुंड बना दीजिए या फिर आप चंदन की एक बिंदी ही रख सकते हैं। तो शिवलिंग का पूजन कर दीजिए, नाग देवता का पूजन हमें कर देना है, साथ ही साथ जलाधारी का भी पूजन कर देना है, क्योंकि जलाधारी में ही सारे देव जो शिव परिवार होते हैं। और नंदी जी का भी पूजन, दीपक का पूजन करें और जो आपने फोटो तस्वीर रखी है उनका पूजन करें। उसके बाद हमें बेलपत्र चढ़ा देना है। तो इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए। उसके साथ साथ हमारे पुष्प समर्पित कर देना, जो भी आपके पास पुष्प है। सफ़ेद पुष्प हो सके तो ज़रूर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए, तो सफ़ेद पुष्प हम चढ़ा देंगे। धतूरे का फल चढ़ा दीजिए, धतूरे का पत्ता है तो वो चढ़ा दीजिए। अक्षत चढ़ा दीजिए, अक्षत टूटे ना हो इस बात का ध्यान रखें। समी पत्र है तो समी पत्र चढ़ा दीजिए। मदार का पुष्प है, मदार का फूल है, फल है, पत्ते हैं, भांग मिल जाती है तो भांग चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ जो भी मौसमी फल है उसका भोग लगा दीजिए। और बेर का भोग लगा दिया है मैंने। बेर अनिवार्य है, बेर ज़रूर चढ़ाई, भले आप 2 3 5 जो भी मिले वो।
इस बात का ध्यान रखें, जब हम पूजा करने वाले का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मतलब आप जो पूजा करें तो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुँह। शिवलिंग पर चंदन का ही तिलक लगाएं, हल्दी और सिंदूर ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करें। इन सारी चीज़ों का हमें पूजा में ध्यान रखना। उसके बाद हमें देखिए, कुछ भी मीठे का भी भोग अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब फिर अब हम धूप जला देंगे। उसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो आप सभी को चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद ही हमें यथासंभव जो भी है भावपूर्ण श्रद्धा से दक्षिणा चढ़ा देनी है और प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है। उसके बाद हमें पूजा में हुई भूल चूक के लिए हमें यथासंभव जो भी है भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लेना भगवान भोलेनाथ से। उसके बाद हमें देखिए, जो शिवलिंग का विसर्जन कब करना है, तो चारों पहर का अगर आप पूजन कर रहे हैं तो चारों पहर का पूजन करने के बाद हमें दूसरे दिन शिवलिंग का विसर्जन करना है। लेकिन अगर आप केवल सुबह पूजा कर रहे हैं और आप केवल एक ही टाइम पूजा करना चाहते हो तो शाम के समय विसर्जन कर दीजिए। या फिर आप शाम के समय, वैसे प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो शाम के वक्त पूजन करके दूसरे दिन आप उनका विसर्जन कर दिए। आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं या फिर आप बहते जल में विसर्जन कर सकते हैं। हर हर महादेव।